Good morning to students. Today I am delivering a lecture on utility for especially for BCom Sem1 students. We have discussed in our classroom, but if you have again any doubts and query, so you can solve your query from this lecture. Okay. So what is utility? Okay. So as we have discussed, utility is सेटिस्फैक्शन कैपेसिटी ऑफ द एनी कमोडिटी। ये जो एक कंज्यूमर होता है उसको कोई भी कमोडिटी किस तरह से सेटिस्फाई करती है, कितना सेटिस्फाई करती है वो कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। सो वी कैन सी दैट इट इज अ मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड इंडिविजुअल, दैट मीन्स वन पर्सन गेट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटीज। वो कमोडिटी से कितना सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है। इन अदर वर्ड्स, it is a measurement of usefulness that a consumer obtains from any good. A utility is a measure of how much one enjoys a movie. Okay, कितना आप मूवी को एंजॉय कर पाते हो, दैट इज यूटिलिटी ऑफ दैट मूवी. Okay, favorite food or other goods. It varies with the amount of desire. अगर आपकी बहुत इच्छा नहीं है तो आपको यूटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी. So ये उस पर भी होगा. It depends on intensity of wants. कितना आप चाहते हो. Okay, so overall what is utility? Utility is satisfaction capacity of any commodity for any consumer. Okay, so this is called utility. We can conclude that satisfaction capacity of the commodity for the consumer is called as utility. Okay, for the consumer, that means the means you. Okay, so what is utility? Utility is satisfaction capacity of the commodity. Okay, another, we can also keep in mind that a utility of a good differs from one person to another, that means one consumer to another. आपके लिए किसी कमोडिटी की यूटिलिटी हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं. Okay, it keeps on changing for the same consumer due to change in the amount of desire. ये आपके लिए भी चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम. ओके, एक टाइम पर आपकी यूटिलिटी आपको लगे कि है, एक टाइम पर नहीं है. इट शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ यूजफुलनेस. यूजफुलनेस, कोई कमोडिटी बहुत यूजफुल है बट जरूरी नहीं कि आपके लिए यूटिलिटी हो, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर वांट्स. आप चाहते हो उस वस्तु को, कब नहीं चाहते हो, या इंटेंसिटी ऑफ वांट्स. तो यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी और आर नॉट सेम. ये बिल्कुल सेम नहीं है. दे आर इंटर रिलेटेड बट नॉट सेम. कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट. दैट मीन्स आप कितना चाहते हो कोई उस कमोडिटी को, आपको तुरंत यूज करना है और आप यूज करना चाहते हो तो यूटिलिटी है. जैसे ही आप यूज करना चाहते हो और आपको मिल गई तो यूटिलिटी है. यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल. ये एक मनोवैज्ञानिक है कि आपके दिमाग में होता है कि हाँ, हमको इससे यूटिलिटी मिल रही है. इट इज इंडिविजुअल एंड सब्जेक्टिव मैटर. दैट ये इंडिविजुअल है, एक पर्सन के लिए अलग होता है, दूसरे के लिए अलग होता है. उस पर्सन को कब यूटिलिटी मिलती है, कब नहीं मिलती है. सो इंडिविजुअल भी है प्लस सब्जेक्टिव भी है. नॉट रिलेटेड विथ ओनली प्लेजर. आप मूवी देख रहे हो, आपको प्लेजर मिल रहा है, खाना खा रहे हो, प्लेजर या यूजफुलनेस है. और बट लेकिन अगर आपको कोई नर्स इंजेक्शन देती है, डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है, तो उससे आपको प्लेजर नहीं मिलता है, but there is a utility of that injection and that service of the nurse. Okay, so not related with only goodwill. ये गुडविल से रिलेटेड नहीं है. अगर कोई कंज्यूमर सिगरेट या वाइन कंज्यूम करता है तो ये कोई गुडविल नहीं है, बट that person is getting utility from the consumption of the commodity. So there is a utility of that commodity for the consumer. Okay, so this is not related with only goodwill is also utility, but goodwill ओनली गुडविल नहीं है. नॉट मेजरेबल. हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. वी फील दैट देयर इज यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी फॉर मी, बट वी कांट मेजर. नाउ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी इफ वी डिस्कस. फॉर्म यूटिलिटी, अगर कोई कमोडिटी उसका फॉर्म हम चेंज कर देते हैं और हमको कोई
यूटिलिटी मिलती है। जैसे कि हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था कि अगर एक लकड़ियों का गट्ठर है आपके क्लास में तो कोई यूटिलिटी नहीं है आपके लिए, बट इफ वी चेंज द फॉर्म, द शेप ऑफ द कमोडिटी, इन बेंच के रूप में, टेबल के रूप में कर दे, चेयर्स के रूप में उसको बना दे, तो आपके यूटिलिटी मिल जाती है। प्लेस यूटिलिटी, अगर कमोडिटी की प्लेस चेंज करने से यूटिलिटी मिलती है, लाइक हमने डिस्कस किया था कि सेब्स श्रीनगर के जंगलों में पड़े हुए हैं, उनको आपके मार्केट में ला दें, then there is a utility, time utility. Time utility is also according to time utility differs, like in winter there is no utility of woolen cloth, and winter there is a utility of woolen cloth, but in summer there is no utility of woolen cloth. So this is also a raincoat. We only wear raincoat in rainy season. तो ये भी चीजें हैं कि कमोडिटी की यूटिलिटी डिफर्स टाइम टू टाइम। सर्विस, आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, सैलून में आप जाते हो सर्विस देता है, या किसी ट्रेनिंग सेशन में कोई आपको सर्विस देता है, या आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए ले जाते हो तो आपको सर्विस मिलती है, तो दैट इज सर्विस यूटिलिटी। द मोस्ट important is cardinal and ordinal utility. Cardinal utility, that means we can measure utility. According to this approach, we can measure utility in terms of utils. Utils, utils means usefulness. That means how much you are ready to pay for the commodity. That will be marginal utility of the that commodity. Actually उन्होंने इसे ऐसे मेजर किया कि एक यूटिल्स, वन यूटिल्स, दैट मीन्स 1 रुपी। 1 रुपी से उन्होंने मेजर किया, बट एक्चुअली लेटर ऑन विल से दिस इज वेरी डिफिकल्ट इफ वी मेजर एवरीथिंग ऑन द स्केल ऑफ मनी, क्योंकि मनी का जो स्केल है वो सबके लिए सेम नहीं रहता। जो रिच पर्सन है वो, उनको 1 रुपए की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बट पुअर पर्सन, उनको 1 रुपए की जो यूटिलिटी है बहुत ज्यादा है। सो वी कैन नॉट मेजर ऑन द स्केल ऑफ मनी यूटिलिटी। सो दिस इज द ऑल्सो द थिंग ऑफ डिस्कस कैसे हम कर सकते हैं। ओके, but cardinal, that means we can measure utility, and ordinal, that means we can't measure utility. That means we can give rank or order according to getting satisfaction from the commodity. हमें commodity से जितना satisfaction मिल रहा है, जितनी utility मिल रही है, उसके बेस पर उसको एक रैंक या ऑर्डर या सीक्वेंस में रख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट से इतनी मिली, सेकेंड यूनिट से इतनी, थर्ड से इतनी मिली थी, तो फर्स्ट से ज्यादा यूटिलिटी मिली तो रैंक 1, सेकंड से उससे कम मिली तो रैंक 2, से थर्ड में उससे भी कम यूटिलिटी मिली तो रैंक 3। इस तरह हम रैंक दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी। मीजर कैसे कर सकते हैं? मीजर के 2 अप्रोच है, एक है कॉर्डिनल, एक है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मीन्स वी कैन measure in terms of utils. Ordinal means we can not measure, but we can give rank or order. Now, some terms we should know. Marginal. What is marginal? Benefit gained from consuming one additional unit of a product or service. Like if you are consuming 5 apples, तो फर्स्ट एप्पल से जितनी मिली, सेकेंड एप्पल से जितनी मिली, दैट इज सेकेंड एप्पल से जो मिल रही है यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल, जो चेंज हुआ है। ओके, so that is called marginal. Now, what is total? Total utility. Total utility is the aggregate satisfaction that an individual receives from consuming a specific quantity of a good or service. टोटल अगर हम 5 एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं तो फर्स्ट से जो मिली, सेकंड से जो मिली, थर्ड से, फोर्थ से 5, इन सबको जब हम जोड़ देते हैं, इफ वी इन सबको हम ऐड कर देते हैं, तो जो यूटिलिटी में मिलती है उसे हम टोटल बोलते हैं। यू कैन सी हियर फॉर्मूला आल्सो। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू U1, जो सबसे पहले मिली थी, सेकंड जो चेंज हुआ सेकेंड एप्पल खाने से, MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी, then third unit की marginal utility, and if we add all these things we will get total utility. Now we can derive curve of also of total and marginal utility on the basis of this schedule. Look, units of apple 1 2 3 4 5 6 7. If we are consuming 7 apples, okay, so total utility, it is continuously increasing. You can say 20 35 45 50 50 45 35. But how? By marginal. You can see from first apple we are getting marginal utility 20, from second 15, भाई पहला
हमने एप्पल खा लिया तो बहुत भूख लगी थी, ठीक है, ज्यादा हो गई। अब थोड़ी सी भूख हमारी कम हो गई तो सेकंड से उतनी तो हमें उतना सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगा जितना पहले वाले से मिला था। तो 15 हो गया। थर्ड, अभी हमें और कम भूख है तो और 10 और कम हो गया। फोर्थ में अब हमारा पेट और भी भर गया तो 5 हो गया। फिफ्थ में बिल्कुल भी नहीं खा सकते तो 0 हो गया। देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है। सिक्स्थ, अब हमें कोई पैसे देता है तो भी हम ना खाएं तो ये देखिए फिफ्थ ये हो गया। सेवेंथ, बिल्कुल भी नहीं तो मतलब निगेटिव में जा रहा है, सो दिस इज मार्जिन। एंड अगर हम इसको जोड़ते जाएं, देखिए 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 10 तो ये हो गया आपका 45, 45 प्लस 5 50, 50 प्लस 0 50, 50 माइनस 5 45, 45 माइनस 10 35, ये आपकी टोटल यूटिलिटी। Okay, and if we draw the curve, look, this is total utility। total utility आपकी 20 है। देखिए 20 से कंटिन्यूअसली फर्स्ट पर कितना था 20, सेकंड पर ये बढ़ के 35 है, ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से देखिए थर्ड पर ये कितना है 45 और आगे बढ़ गया है, ये देखिए। और यहाँ पर ये लास्ट है फिफ्थ एप्पल। फिफ्थ एप्पल पे कितना था आपका 50, ये पॉइंट है 50 का। देखिए according to these values, we can take scale parameter. On x-axis number of apple, on y-axis we will take total and margin utility. So you can see this is total utility. Now margin utility you can see first apple के सामने कितना है 20, after that second apple 15, continuously it is decreasing। फिफ्थ एप्पल में कितनी हो गई 0, देखो 6 7 में ये फिफ्थ से नीचे जा रही है, दैट मीन्स ये 0 हो रही है। देखिए ये एक्स एक्स को टच कर लिया है MU ने, दैट मीन्स 0 हो गया। अब एक्स एक्स के नीचे जा रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव। So you can see that this is diagram of TU, this is diagram of MU. Hope you will understand. Okay, on the basis of that we can also derive the law of diminishing marginal utility. Also you can see by this diagram that this is decreasing, this is going downward, that means decrease. Here also you can see 20 15 10 5 0, it is decreasing. So this is called the law of diminishing marginal utility. So we can define in economics, the law of diminishing marginal utility states that the marginal utility of a good or service declines as more of it is consumed by an individual. You can see जैसे जैसे आप एप्पल्स के नंबर्स बढ़ा रहे हो, आपकी marginal utility decrease कर रही है. This is called the law of diminishing marginal utility. Okay, but it depends on some assumption also. कुछ assumptions भी हैं, जैसे कि जो भी यूनिट्स हैं, ऑल द यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी मस्ट बी आइडेंटिकल। जितनी भी यूनिट्स हैं उनका टेस्ट, क्वालिटी, कलर, साइज अलग नहीं होना चाहिए। द लॉ होल्ड्स गुड ओनली वन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज विदाउट एनी टाइम गैप। दैट मीन्स ऐसा नहीं हो कि आपने एक एप्पल खाया, दूसरा एप्पल 1 घंटे के बाद खाया, तीसरा और 1 घंटे के बाद, नहीं, कंटिन्यूअसली हो, तब ये लॉ होल्ड करता है। द कंज्यूमर टेस्ट हैबिट और प्रेफरेंस मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंज्यूम। जब आप कंजम्पशन कर रहे हो तो आपका हैबिट टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी नहीं, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए इसके बेस पर अगेन आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ये एप्पल से हमने यहाँ फिर से ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए 20 ये टोटल यूटिलिटी है और ये आपका क्या है मार्जिनल। देखिए मार्जिनल आपकी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। 20 से ये मतलब आप जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ा रहे हो वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है। आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये वाला आएगा, ये जो आपका ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। सो कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि आपके हैबिट्स में चेंज हो जाए या आप किसी चीज के एडिक्शन है आपका, तो भी ये लॉ होल्ड नहीं करता है। आपके हैबिट में चेंज हो जाए, टेस्ट में चेंज हो जाए, या कमोडिटीज के जो कमोडिटीज के साइज है, क्वालिटी, कलर, उसमें चेंज हो जाए तो भी मनी के लिए भी ये अप्लाई नहीं होता। यूनिट्स आर अगर वो सेम नहीं है, जैसे आप ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हो, पहला ग्लास छोटा था दूसरा बड़ा है, या पहला बड़ा था दूसरा छोटा ग्लास है, तो इन सब में भी नहीं चलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें ये लॉ होल्ड नहीं करता है। ओके, so after that you can also learn another law, that is the law of equimarginality, and we can also derive demand curve on the basis of this law, diminishing marginality. So in another lecture we will discuss all these things. Thank you. Hope I think you are understand.